हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा में जो हमने देखा था कि जॉन जब अपने पॉकेट से मोबाइल उठाता है और जाता है, किसी को कॉल करता है, और विंग जो जॉन के पीछे जा रहा था। तो अब हम उसके आगे रीड करते हैं। विंग जो जॉन के पीछे जा रहा था, तो विंग जैसे ही जॉन के पीछे जा रहा था तो अचानक से जो विंग की विंग जो जॉन के पीछे जा रहा था, तो अचानक से विंग के सामने पुलिस आ जाती है। और पुलिस जैसे ही आती है वो विंग को देखती है, और विंग जब पुलिस वाले को देख लेता है तो विंग रुक जाता है। और फिर पुलिस आती है विंग के साथ, पुलिस आती है विंग से बात करती है और विंग से पूछती है कि हमें पता चला कि लेंजन को होश आ गया है, हम लेंजन से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तो विंग बोलता है हाँ, उस लेंजन को होश तो आ गया है। तो पुलिस वाले बोलते हैं गुड, हम लेंजन से पूछताछ करना चाहते हैं, लेंजन कहाँ है। तो विंग तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें लेंजन का रूम दिखाया जाता है, हमें हॉस्पिटल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर लेंजन एडमिट है। तो लेंजन जो बैठा हुआ था, म्याओ म्याओ जो लेंजन के पास ही खड़ी थी और लेंजन को देख रही थी, और म्याओ म्याओ की आंखें जो नम थी, लेंजन म्याओ म्याओ से आंखें नहीं मिलाता है। और विंग, पुलिस वाले, जॉन, ममा सब उसी रूम में थे। तो पुलिस जो लेंजन से सब कुछ पूछती है, क्या हुआ था और क्या नहीं। तो लेंजन वही बताता है जो विंग ने बताया था। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को किसी पर शक है। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पर इस तरह एसिड अटैक करवा सकता है। तो लेंजन बोलता है एसिड अटैक मुझ पर नहीं होने वाला था। और फिर लेंजन विंग की तरफ देखता है, लेंजन बोलता है एसिड अटैक मेरे हस्बैंड विंग पर, एसिड अटैक विंग पर होने वाला था। तो पुलिस वाले शॉक में हो जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं क्या। तो विंग फिर पुलिस वाले विंग से पूछताछ करते हैं, विंग भी यही बोलता है कि हाँ, एसिड अटैक मुझ पर होने वाला था, वो लोग मुझ पर फेंकने वाले थे, पर अचानक से लेंजन आ गया। और फिर विंग जो जॉन को देखता है, जॉन जो एक अजीब सी स्माइल करता है। तो पुलिस वाले विंग को बोलते हैं विंग क्या तुम्हें किसी पर शक है। विंग तो जॉन को ही देख रहा था, बट विंग श्योर नहीं था। तो विंग इस तरह जॉन का नाम लेकर जॉन को फंसा नहीं सकता था। तो विंग जो बोलता है नो नो सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। तो फिर पुलिस वाले जो बोलते हैं ठीक है, हम तहकीकात मतलब हम पता लगाएंगे कि आखिर ये अटैक किसने करवाया। तो फिर मियाँ मियाँ बोलती है कि सर प्लीज़ जल्दी। तो जॉन फिर पुलिस वाले को बोलता है कि सर प्लीज़ सर जल्दी पता कीजिए कि आखिर ये ऐसी अटैक किसने करवाया है, क्योंकि वो दोबारा भी करवा सकता है विंग पर। तो अभी विंग को ख़तरा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी उस मुजरिम को पकड़िए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दोबारा से विंग पर एसिड अटैक करवाए। जॉन ऐसा होता है तो विंग जॉन को ही देखता है, सब जॉन को ही देख रहे थे। तो पुलिस वाला भी जॉन को देखता है, पुलिस वाला बोलता है आपकी तारीफ। तो जॉन बोलता है मैं लेंजन का दोस्त हूँ। तो पुलिस वाला लेंजन को देखता है, तो विंग बोलता है यस सर ये तो विंग बोलता है यस सर ये और म्याओ म्याओ भी उस रात वहाँ थे जब हम पर अटैक हुआ था। उससे आधे घंटे पहले ही ये लोग जो वहाँ से निकल गए थे, हम भी घर जाने के लिए, हम भी बस घर ही जा रहे थे कि हम पर अटैक हो गया। तो पुलिस वाला बोलता है क्या ये दोनों भी वहाँ थे। तो विंग बोलता है हाँ, ये दोनों भी वहीं पर थे, और इनके जैसे ही ये लोग जैसे ही घर जाने के लिए, ये लोग जैसे ही घर चले गए, ये लोग जैसे ही वहाँ से निकल गए, तो हम भी घर ही जा रहे थे कि आधे घंटे में ही हम पर अटैक हो गया। तो पुलिस वाला जॉन को देखता है और फिर पुलिस वाला मियाँ मियाँ को देखता है। तो पुलिस वाला फिर जॉन से पूछताछ करता है और जॉन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। तो जॉन दे देता है, विंग देख रहा होता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ये सब एक ही रूम में है। तो जॉन लेंजन के पास आता है और लेंजन को बोलता है लेंजन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम पर एसिड अटैक हो गया, तुम्हारा फेस सारा जल गया लेंजन, अब क्या होगा। लेंजन जॉन को देख रहा था और लेंजन की आंखों में वो गुस्सा नज़र आ रहा था। विंग देख रहा था, तो विंग जॉन को भी देखता है। जॉन जो जैसे ऐसी बातें कर रहा था लेंजन को, जैसे वो लेंजन को सुना रहा हो। म्याँ म्याँ भी देख रही थी। तो म्याँ म्याँ बोलती है जॉन आजकल कुछ भी हो सकता है,
लेंजन की प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे तो लेंजन वापस से ठीक हो सकता है। तो विंग बोलता है अगर प्लास्टिक सर्जरी करवानी होती तो लेंजन की अभी तक प्लास्टिक सर्जरी हो गई होती, बट लेंजन की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती है। तो मियाँ और जॉन देख रहे थे विंग को, तो लेंजन भी देख रहा था शॉकिंग नज़र से। लेंजन बोलता है क्यों विंग, मेरी प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं हो सकती? तो विंग लेंजन को देखता है और फिर बोलता है क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत नाजुक है लेंजन, तुम्हारी स्किन प्लास्टिक सर्जरी नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करेगी, तुम प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते हो, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तो लेंजन विंग को देखता है, लेंजन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत नाजुक है और प्लास्टिक सर्जरी के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों की लाइफ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ ऐसी हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तो लेंजन विंग को देखता है, लेंजन गुस्सा हो जाता है। लेंजन बोलता है मतलब तुम ये चाहते हो कि मेरा फेस इसी तरह रहे? हाँ। तो विंग बोलता है लेंजन मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो लेंजन बोलता है तो तुम्हारा क्या मतलब था? तो लेंजन जो कुछ गलत सोच रहा था, और जॉन और मियाँ जो देख रहे थे कि लेंजन अब विंग के साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो जॉन और मियाँ जो दिल में बहुत खुश थे, बट लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था। तो लेंजन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इसी तरह रहूं और लोग मुझे देखें और मुझे देखें और उनको मुझे देखकर घिन आए? लेंजन जैसे ही विंग को सुना रहा था, विंग बोलता है लेंजन तुम्हें दूसरों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मैं हूँ। जब मुझे तुम ऐसे मंजूर हो तो तुम्हें दूसरों के लिए अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेंजन विंग को बोलता है तुम्हें तुम्हें मैं ऐसा मंजूर हूँ, तुम तो मुझे देखते हो। और फिर लेंजन जाके कुछ बोलने वाला था, जैसे लेंजन वही वॉमिट की बात करने वाला था, पर विंग नहीं चाहता था कि ये बात लेंजन मियाँ और जॉन के सामने करे। तो विंग जल्दी से लेंजन की बात को काट देता है और विंग बोलता है लेंजन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुमसे जॉन और मियाँ मिलने आए हैं। तो लेंजन विंग को गुस्से से देख रहा था। तो जॉन और मियाँ देख रहे थे कि लेंजन और विंग आपस में इतनी कड़वी, मतलब आपस में कुछ अच्छी सी बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों जो स्माइल करते हैं, क्योंकि मियाँ का लवर लेंजन था और जॉन का लवर विंग था। ये दोनों जो देख रहे थे कि विंग और लेंजन का आपस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये दोनों जो मन ही मन में खुश हो रहे थे। बट ये अभी तक राज है कि विंग पर एसिड अटैक कौन करवाना चाहता था। आखिर कौन है वो जो विंग पर एसिड अटैक, जिसने विंग पर एसिड अटैक करवाया, वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो फिर इसमें ममा आ जाती है। तो ममा जैसे ही आती है लेंजन ममा को देखते हैं और मियाँ भी देखती है, सब देखते हैं। ममा जब देख रही थी कि सब इतने खामोशी से खड़े हैं, ममा देख रही थी कि रूम में इतना सन्नाटा है, तो ममा बोलती है क्या हुआ? अगर ममा विंग को बोलते विंग क्या हुआ? तो विंग स्माइल करता है और सर हिलाता है, बोलता है नो ममा कुछ नहीं हुआ। लेंजन बस कुछ पूछ रहा था तो मैं लेंजन को जवाब दे रहा था। और फिर विंग लेंजन को देखता है और लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था, और मियाँ जो लेंजन को देख रही थी कि लेंजन कैसे विंग को गुस्से से देख रहा है, तो मियाँ के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। तो इसी दौरान जो मियाँ लेंजन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है लेंजन थैंक गॉड जो तुम ठीक हो, अगर मैं होती तो मैं उसी वक्त तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवाती ताकि तुम पहले की तरह हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह दूसरों के सामने तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं नहीं देख सकती कि कोई तुम्हें देखे और तुम्हारे फेस का मजाक उड़ाए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। विंग ये बातें सुन रहा था। विंग बताए मियाँ करवाने पर हम भी करवा सकते हैं, पर लेंजन की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती है और इसके जो ज़ख़म है वो जल्दी नहीं भरते हैं। ये तो लेंजन को भी पता होगा, है ना लेंजन? क्या तुम्हें बचपन में कभी चोट नहीं लगी है? तो मामा जो लेंजन को देख रही थी, मामा बोलती है हाँ बचपन में इसे चोट लगी थी, ये साइकिल से गिरा था और इसके पैरों पे चोट लगी थी। तो मामा बोलती है विंग की बात बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है वो दिन जो तुम्हारे वो ज़ख़म ठीक ही नहीं होते थे, तुम्हारे वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा था और मैं इतनी परेशान थी, उसमें इतना इन्फेक्शन हो गया था, याद है तुम्हें लेंजन?
तुम फिर 15 दिन स्कूल नहीं गए थे। तो लैंजैन को याद आता है। तो विंग बोलता है, देखा डॉक्टर ने भी यही कहा कि लैंजैन की स्किन नाजुक है, प्लास्टिक सर्जरी इसके लिए ठीक नहीं है। अगर प्लास्टिक सर्जरी हो गई तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसको फिर ऐसे में ही रहना पड़ेगा। ये सनलाइट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, ये घर से बाहर नहीं जा पाएगा, ये स्विमिंग नहीं कर पाएगा, ये समंदर के पानी में नहीं नहा पाएगा, जिसे नमक वाले पानी में ही नहीं नहा पाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा लैंजैन सब कुछ करे, और अगर इसकी फेस की बात है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं लैंजैन को ऐसे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लैंजैन का फेस दोबारा से वैसे ही होगा जैसे था। इतना ज़्यादा ऐसा फेस नहीं जला है। विंग जो लैंजैन को सब कुछ बता देता है उसकी स्किन के बारे में, और लैंजैन जो सुनता है तो लैंजैन कुछ खुश होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसको याद आ जाता है कि जब भी उसे बचपन में चोट लगती थी तो सच में इससे जख्म जो इसकी चोट वाली जगह है वो जल्दी नहीं ठीक होता था, इन्फेक्शन हो जाता था। लैंजैन को सब कुछ याद था। तो लैंजैन जो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, और मामा भी लैंजैन को सब कुछ बता देती है। इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग भी बाहर था, जॉन भी बाहर थी, मामा भी बाहर थी, और मियाँ जो लैंजैन से मिल रही थी। मतलब मियाँ घर जाने वाली थी तो वो लैंजैन से मुलाकात करती। जब लैंजैन को बाय कह रही थी तो वो विंग रूम में बिल्कुल अकेली थी। मियाँ तो विंग जो बाहर मामा के पास था, जॉन जो मामा के साथ लगातार बातें कर रहा था। तो विंग फिर देखता है कि मियाँ हमारे पास नहीं है, जो मियाँ अभी तक रूम से नहीं आई। मियाँ अभी तक लैंजैन के रूम से नहीं निकली। तो विंग जब देखने के लिए जाता है तो मियाँ और लैंजैन इन दोनों की आंखें नम थी और दोनों रो रहे थे। एक दूसरे को पता नहीं इन दोनों ने क्या कहा था जो वो दोनों इमोशनल हो गए थे। और फिर मियाँ खड़ी हो जाती है और लैंजैन को बोलती है कि लैंजैन अब मैं जाती हूँ, मैं आऊँगी तुमसे मिलने, तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पहले की तरह हो जाओगे। तो लैंजैन तो वैसे ही रो रहा था। लैंजैन अपसेट था, वो अपने फेस को लेकर अपसेट था कि उसका फेस जल गया। होता है हर इंसान, जब उनको पता चलता है कि मेरे फेस पर अब इतना बड़ा दाग होगा, इतना बड़ा निशान जिससे मैं बदसूरत दिखूँगा, तो वो पर्सन कैसा होगा? वो तो बिल्कुल अंदर से टूट चुका होगा। तो लैंजैन भी अंदर से टूट चुका था। और फिर मियाँ जो लैंजैन को बाय बोलती है, तो जैसे ही आती है तो जैसे ही बाय बोल के लैंजैन से आ रही होती है तो मियाँ जो लैंजैन के गाल पर एक किस दे देती है, उस तरफ जहाँ पे पट्टी नहीं लगी थी। मियाँ वहाँ किस दे देती है। विंग ये देख लेता है और विंग को जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग उस टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है। और लैंजैन फिर मियाँ को देखता है और मियाँ जब फिर वहाँ से आ जाती तो विंग ने जो नज़ारा देख लिया था और विंग को जो गुस्सा आ रहा था, तो जब मियाँ आ रही थी तो विंग सामने से हट जाता है, चुप जाता है। मतलब उन दोनों को ये लैंजैन और मियाँ को ये पता नहीं चलता है कि विंग हमें देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, मियाँ और जॉन चले जाते हैं। लैंजैन जो अपने बेड पर बैठा हुआ था, टेक लगाए हुए था, और मम्मा जो लैंजैन को सूप पिला रही थी। लैंजैन नहीं खाता है, विंग देख रहा था। लैंजैन बहुत अपसेट था क्योंकि लैंजैन को जब ये पता चल गया था कि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती है, मतलब बिल्कुल भी उसका फेस ठीक नहीं हो सकता है। तो लैंजैन का जो थोड़ा सा दिल, तो लैंजैन का दिल बहुत ज़्यादा अपसेट था इस बात को सुनकर कि मेरी कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती। अगर होती तो मेरा फेस इतना हॉरिबल नहीं दिखता। तो लैंजैन इस बात पर अपसेट था बहुत ज़्यादा। तो मामा जो लैंजैन को बोलती है, लैंजैन सूप पी लो ना। तो विंग भी देख रहा था, विंग भी बोलता है लैंजैन सूप पी लो। तो लैंजैन जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मुझे नहीं पीना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा दिल नहीं हो रहा है माँ, क्यों आप मुझे ज़बरदस्ती खिला रही हो। तो मामा बोलती है लैंजैन प्लीज़ सूप पी लो, कुछ खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन लेने हैं ना, तुम्हें ठीक नहीं होना है क्या, तुम्हें घर नहीं आना है। तो लैंजैन बोलता है घर, मुझे नहीं आना है घर, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता हूँ,
मैं लोगों के सामने नहीं जा सकता हूँ। तो मामा देखती है, मामा बोलती है क्यों? विंग भी देख रहा था, विंग फील कर पा रहा था कि लेंजन अपसेट है। तो विंग भी देख रहा था लेंजन को, सुन रहा था, लेंजन की बातें सुनता है। तो लेंजन होता है मामा मैं ऐसी शक्ल लेकर बाहर फिरूँगा, मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊँगा, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूँगा जब तक मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूँगा। तो मामा बोलती है, मतलब मामा लेंजन को देखती है, मामा बोलती है लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक भी होगे और तुम घर भी जाओगे, तुम इस रूम से भी निकलोगे और तुम जॉब पर भी जाओगे। तो लेंजन बोलता है माँ मैं ऐसे फेस के साथ ऑफिस जाऊँगा, लोग मुझे देखेंगे, लोगों को मुझे देखकर घिन आती है। और लेंजन ऐसा बोलकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग तो जल्दी से अपनी आँखें उठा के लेंजन को देख रहा था। और विंग जो गुस्सा हो जाता है, और विंग गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है लेंजन आखिर तुम यही ताना मुझे बार बार क्यों मार रहे हो? तो लेंजन देखता है कि विंग गुस्सा हो गया। तो लेंजन तो बस विंग से नज़रों को हटा देता है और विंग को कोई जवाब नहीं देता है। तो विंग देख रहा था, विंग बोलता है तुम ठीक भी होगे और तुम घर भी जाओगे और तुम ऑफिस भी जाओगे। तो लेंजन विंग को देख रहा था और विंग जैसा बोलकर आ जाता है मामा के पास और मामा के हाथ से उस सूप के कटोरे को ले लेता है और मामा को बोलता है मामा आप उठिए, मेरा हस्बैंड लेंजन मेरा हस्बैंड है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसका ख्याल मैं खुद ही रखूँगा, आप बेफिक्र रहिए। तो लेंजन विंग को देख रहा था, लेंजन को विंग पर गुस्सा आ रहा था और विंग जैसा बोलकर तो मामा जो उठ जाती है और फिर विंग मामा उठ जाती है। तो विंग जो लेंजन के पास बैठ जाता है और लेंजन के सामने स्पून में जो सूप लेकर लेंजन के करीब करता है और लेंजन को बोलता है लेंजन मुँह खोलो और ये सूप पीना स्टार्ट करो, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है, ओके। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और लेंजन जो अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है। तो विंग अब स्पून लेंजन के करीब करता है, लेंजन जब अपना फेस लेफ्ट साइड की तरफ कर देता है तो विंग स्पून भी उसी तरफ कर देता है। फिर लेंजन दूसरी तरफ करता है तो विंग भी उसी तरफ करता है और लेंजन बोलता है विंग मुझे नहीं खाना है, मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें फिर से। और लेंजन जाके कुछ बोलने वाला था तो विंग जल्दी से उस स्पून को लेंजन के मुंह में डाल देता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो और सूप पियो। तो लेंजन जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है क्योंकि विंग ने ज़बरदस्ती स्पून को लेंजन के मुंह में डाल दिया था, जो कि लेंजन फिर से वोमिट की बात करने वाला था तो विंग उसका मुंह बंद करवा देता है। और मम्मा ये देख रही थी तो मम्मा जो स्माइल तो मम्मा को हंसी तो आ रही थी बट मम्मा हंसती नहीं। और विंग जो फिर से स्पून सूप में डालता है और फिर से लेंजन के करीब करता है। तो लेंजन जो विंग का हाथ को पुश कर देता है और बोलता है मुझे नहीं पीना है, तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं पीना है। तो विंग बोलता है ठीक है, विंग अपने शोल्डर उठाता है और फिर बोलता है ठीक है तो तुम खुद ही पी लो। तो लेंजन बोलता है मुझे नहीं पीना है, मैं खुद भी नहीं पीऊँगा। तो विंग बोलता है तो फिर मुझे पिलाने दो। तो लेंजन बोलता है मुझे नहीं। तो फिर इसी में जो मामा बोलती है लेंजन प्लीज़ तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं करनी है, डॉक्टर ने मना किया है ना, क्यों बहस कर रहे हो, पी लो ना सूप, तुम्हें अपनी स्किन को इतना नहीं मूव करवाना है, कब से तुम बातें ही कर रहे हो, चुप रहो और सूप पियो। तो विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है हाँ लेंजन तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो आज सुबह से। तो लेंजन विंग को देख रहा था, लेंजन को विंग पर गुस्सा आ रहा था।